तो हेलो दोस्तों, मैं गोविंद त्रिवेदी स्वागत करता हूं अपने गोविंद ऑटो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको न्यू व्हीकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि बाइक की सर्विस आप खुद किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से आपको पार्ट्स खोलने पड़ते हैं और किन किन चीज़ों को खोलते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, और आप घर पर ही अपने किस तरीके से बाइक की सर्विस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने घर पर ही अपनी बाइक की सर्विस कर सकते हैं। बाइक की सर्विस में हमें सबसे पहले ब्रेकिंग सिस्टम चेक करना होता है। यदि हमारे ब्रेक ढीले हैं तो उसे टाइट करना होता है। दूसरा है क्लच। अगर यदि आपका क्लच टाइट है तो उसे थोड़ा सा लूज करना पड़ता है, उसमें हल्की सी प्ले होनी चाहिए इसके लीवर में। और यहाँ पर फ्रंट ब्रेक का जो लीवर है उसमें भी हल्की सी प्ले होनी चाहिए। रेस की वायर हमारी स्मूथली होनी चाहिए। जो चैन है वो भी हमारी सी थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, पूरी ढीली नहीं होनी चाहिए सर्विस में। और यदि वो लूज है तो उसे टाइट करना है। यदि पीछे वाले जो ब्रेक हैं वो भी कम लगते हैं, ढीली है ब्रेक, तो उसे टाइट करना है। और फिर उसके बाद में स्पार्क प्लग को साफ़ करना है। इसे स्पार्क प्लग को खोलकर और इसे अच्छे से साफ़ करना है। और जो पीछे वाले ब्रेक हैं उसे भी आपको टाइट करना है। और ये जो केम है, अगर ये पीछे आ जाए तो आप ये समझ लें कि जो आपके ब्रेक शू हैं वो सही हैं और उन्हें टाइट करना है। और ये भी जो केम आगे आ जाए तो ये समझ लें जो ब्रेक शू हैं वो आपके सही हैं, और फिर आप इसे टाइट करवा लें। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके जो ब्रेक शू हैं वो ख़राब हो रहे थे, तो हमें किस तरीके से चेंज करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसके नए ब्रेक शू को लगा लेते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे फिट करना है। और इसके जो ड्रम है इसे आपको साफ़ करना है, यानी इसके ड्रम को आपको साफ़ करना है। और ये देख सकते हैं इसमें ब्रेक शू अच्छे से फिट नहीं हो रहा है। वो फिट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा ड्रम है उसमें लाइनिंग आ रखी है और वो थोड़ा सा घिस रखा है। तो हम कुछ इस तरीके से इसे बराबर कर लेते हैं। और फिर हम इसे थोड़ा सा और लूज कर लेते हैं। इसके ब्रेक के केबल को और लूज कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसकी सहायता से ये फिर चला जाए इसके ड्रम में आसानी से। बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लग रहा था इसके आगे ब्रेक में, और कस्टमर बोल रहा था कि इस बाइक के अंदर तो ब्रेक ही नहीं लग रहे इसके आगे वाले। फिर हमने खोल के देखा तो जो ब्रेक शू थे वो ख़त्म थे। तो फिर हम इसके जो ब्रेक शू हैं इस पर हम रेगमाल मार लेते हैं, अच्छे से रेगमाल को लगा लेंगे। और इसके ड्रम में भी अच्छे से रेगमाल को लगा लेंगे। यहाँ पर पहले ये वाला इसका भाग हम अच्छे से घिसेंगे, अच्छे से घिसना है इसे। और फिर ये वाला भाग है इसे भी अच्छे से घिसेंगे हम। और घिस क्यों रहे हैं हम? तो घिस हम इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो नए ब्रेक शू हैं ये ड्रम के अंदर फिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो ड्रम है उस पर लाइनिंग आ रखी है, वो थोड़ा सा घिस रखा है, इसीलिए नए ब्रेक शू सेट नहीं हो रहे। और हमने ब्रेक शू को घिस लिया रेगमाल से। और फिर इस तरीके से हम इसे अंदर की तरफ धकेलेंगे, पुश करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो ब्रेक केबल है उसे हम थोड़ा सा लूज कर लेंगे, बिल्कुल टाइट है। और इसके फ्रंट में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी आप पीछे की ब्रेक को मारेंगे तो आगे की भी लगेगी, पीछे की भी लगेगी। और आगे की ब्रेक तो हाई है। तो चारों तरफ से हम अच्छे से बैठा लेंगे इसे, थोड़ा सा हिला डुलाकर चारों तरफ से हिलाएंगे डुलाएंगे, और इसको हमें सेट करेंगे हम इसे। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। और फिर इसके ऊपर हम हथौड़ी को मारेंगे, हल्के से मारना है आपको,
जिससे जो ब्रेक शू हैं वो ब्रेक ड्रम के अंदर आराम से बैठ जाएं। और फिर जो ब्रेक की केबल है उसे हमें हल्का सा टाइट करना है, हल्के से टाइट कर लेंगे। पहले हम ऊपर की जो केबल है उसे टाइट करेंगे और फिर उसके बाद में हम नीचे की केबल को टाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की केबल को टाइट कर लेते हैं। ये प्लास से अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि ये जो ब्रेक केबल का नट है ये भी जाम है, इसमें भी तेल लगाया है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर इसके आप ऑयल के बोल्ट को खोल देंगे। 17 mm का इसमें आपको ऑयल का बोल्ट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल निकल रहा है, और इसके ऑयल को निकाल लेंगे। और फिर ये देख सकते हैं इसमें एक्सल लगाएंगे उस तरफ से, और इस तरफ से हम इसके व्हील को इसके खांचे में बैठा लेंगे। और फिर हम नट को एक्सल के ऊपर चढ़ा देंगे। और फिर 19 के जो पाना है, 19 का पाना, उसके सहायता से हम इसे टाइट कर देंगे। उसकी सहायता से हम इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। और फिर उसके बाद में जो ब्रेक केबल है उसे भी हम टाइट कर देंगे। नीचे वाली जो वायर है उसे भी हमें टाइट करना है, ऊपर वाली को भी टाइट करना है, और नीचे वाली जो वायर है ब्रेक की उसे भी टाइट करना है। दोनों को बराबर करना है। और फिर हमें व्हील को घुमाना है, और फिर ब्रेक लगवाकर ही हमें टायर को टाइट करवाना है। ये देख सकते हैं, व्हील को घुमाया और फिर टाइट करवाना है, जिससे हमारा चक्का जाम नहीं चलेगा। और फिर दूसरे नंबर की बारी है हमारे फ़िल्टर की। अब फ़िल्टर के 5 स्क्रू होते हैं, उसे हम खोल लेंगे अच्छे से। पहले ये खोलना है, फिर ये 5 हमें स्क्रू हैं वो खोल लेना है अच्छे से। और फिर हम इस बाइक का फ़िल्टर निकालेंगे, क्योंकि जो मेन पार्ट्स होता है बाइक के अंदर वो होता है उसका एयर फ़िल्टर। जब तक गाड़ी को एयर नहीं मिलेगी तब तक गाड़ी हमारी स्मूथली अच्छे से अपना काम नहीं करेगी, वो खुल के नहीं चलेगी। ये देख सकते हैं कितनी डस्ट उड़ रही है इसमें से, इसके फ़िल्टर में कितनी डस्ट थी। और यहाँ पर हम कपड़े से साफ़ कर देंगे इसे। इसके जो बॉक्स है फ़िल्टर वाला बॉक्स, उसे हम कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देंगे, जिससे जो डस्ट है वो उसके बॉक्स के अंदर ना हो, फ़िल्टर बॉक्स के अंदर। और कुछ इस तरीके से इसके खांचे में बैठाना होता है। ये पेचकस की सहायता से उसके खांचे में हम बैठा देंगे। और फिर हम फ़िल्टर बॉक्स का जो ढक्कन है उसे हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, इसे भी खांचे में बैठाना होता है। और फिर हम इसके 5 स्क्रू को लगा देंगे, अच्छे से टाइट करना है। और अच्छे से इसे टाइट करना है। पहले आप ऊपर वाला करें, फिर नीचे वाला, फिर साइड वाला, फिर साइड वाला। तो इस तरीके से आपको इसके जो स्क्रू हैं उसे टाइट करना है। क्रिस क्रॉस पैटर्न में आपको इसके जो स्क्रू हैं उसे टाइट करना है। फिर उसके बाद में आता है चैन आपकी लूज नहीं होनी चाहिए। ये चैन लूज थी, फिर हमने इसे टाइट करी।